हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्योर शॉर्ट स्टडी में। और मेरा नाम है जितेन वर्मा और आज हम करेंगे करंट अफेयर 3 और 4 मई के। और ये जो करंट अफेयर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिस भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स आते हैं तो आपको इन्हीं में से ही क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आपको इनको ध्यान से पढ़ना है और आप हमारा यूट्यूब पर चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं श्योर शॉर्ट स्टडी के नाम से, और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपके पास जो डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आती रहे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज़ डिसाइडेड टू प्रोवाइड एन एडिशनल अमाउंट ऑफ हाउ मच टू स्टेट्स एज इंटरेस्ट फ्री 50-ईयर लोन फॉर स्पेंडिंग ऑन कैपिटल प्रोजेक्ट। यानी कि वित्त मंत्रालय जो है वो राज्यों को कितना लोन दे रहा है 50 साल के लिए, जो कि ऋण मुक्त होगा, मतलब उसके ऊपर ब्याज नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो वो दे रहा है सरकार, वित्त मंत्रालय दे रही है 15,000 करोड़ रुपए। ठीक है, यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री कितना लोन दे रही है 15,000 करोड़ रुपए। ये मिल रहा है 50 साल के लिए स्टेट्स को। ठीक है, स्टेट्स को जो राज्यों को मिल रहा है 50 साल के लिए और इसके ऊपर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। और ये कौन दे रहा है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। ये आपको याद रखना है। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, यानी कि वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन जो है हमारी वो है वित्त मंत्री, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट हैज़ गॉट ड्रोन यूसेज परमिट फॉर वैक्सीन डिलीवरी। किस राज्य को जो है वो वैक्सीन वितरण के लिए ड्रोन उपयोग करने की अनुमति मिली है? वो है तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना राज्य है। और अगर हम इसके गवर्नर की बात करें तो ये आपके लिए होमवर्क है। फर्स्ट क्वेश्चन आज के लिए आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो तेलंगाना का गवर्नर है वो कौन है। ठीक है, और अगर हम सीएम की बात करें तो सीएम मैं आपको बता देता हूँ, सीएम है के चंद्रशेखर राव। के चंद्रशेखर राव जो है वो है तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर। ठीक है, और अगर हम राजधानी की बात करें तो राजधानी है हैदराबाद। हैदराबाद हैदराबाद जो है वो तेलंगाना की क्या है? राजधानी हैदराबाद। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इंडिया एंड विच कंट्री हैव अग्रीड टू एस्टेब्लिश 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग एट फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर। मतलब भारत और किस देश ने विदेश और रक्षा मंत्री में 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद स्थापित करने में सहमति व्यक्त की है? ठीक है, वो भारत है। और दूसरा कौन सा है? रशिया। ठीक है, रूस। और रूस के अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें वो है व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, व्लादिमीर जो पुतिन है वो है रशिया के प्रेसिडेंट। ठीक है, और कैपिटल की बात करें तो राजधानी क्या है? मॉस्को। राजधानी है मॉस्को। ठीक है, करेंसी यानी मुद्रा की बात करें, मुद्रा है रूबल। मुद्रा है रूबल। ठीक है, और ये चौथी कंट्री है जिसके साथ इंडिया जो है वो 2+2 डायलॉग करेगा। इससे पहले इंडिया जो है वो 2+2 डायलॉग किसके साथ करता है? वो करता है यूएस के साथ, ठीक है, जापान के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक है, अब ये 2+2 डायलॉग है क्या? ये बेसिकली 2+2 मतलब 2 मिनिस्टर इंडिया के हो गए और 2 मिनिस्टर हो गए अदर कंट्री के जिसके साथ इंडिया कर रहा है। ठीक है, मतलब ये डायलॉग कर रहा है, ये मीटिंग कर रहा है। और वो 2 मिनिस्टर कौन से होते हैं? वो होता है एक डिफेंस मिनिस्टर और एक होता है फॉरेन मिनिस्टर। ठीक है, और ये किस लिए होता है? ये बेसिकली जो बायलैटरल ट्रेड है या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ठीक है, 2 देशों के बीच में पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए या ट्रेड को बढ़ाने के लिए इस तरह की मीटिंग्स की जाती है। ठीक है, तो अभी जो चौथी कंट्री है जिसके साथ इंडिया करेगा वो है रशिया। ठीक है, इससे पहले किसके साथ करता है? यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच बैंक फ्रॉम इंडिया हैज़ ज्वाइन ग्रुप ऑफ सेंट्रल बैंक्स एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम एज ए मेंबर। ठीक है, इंडिया का कौन सा बैंक है जिसने इस ग्रुप को ज्वाइन किया है? ये ग्रुप क्या है? इस ग्रुप का नाम है नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, ये बैंकों, सेंट्रल बैंक है जितने भी देशों के और सुपरवाइजर्स हैं उनका एक ग्रुप है। ठीक है, अब इंडिया की तरफ से किसने जो है इसने इस ग्रुप को एज ए मेंबर जो है वो ज्वाइन किया है? वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इसका मुख्यालय है मुंबई में। ठीक है, मुंबई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है। और अगर हम इसके गवर्नर की बात करें, गवर्नर है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जो है वो इसके गवर्नर है और ये बना था 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा जो बैंक है वो फाइनेंशियल ईयर 21 में कॉर्पोरेट बॉन्ड सौदों में शीर्ष व्यवस्थाकर्ता के रूप में उभरा है? ठीक है, यानी कि जिसने सबसे ज़्यादा कॉर्पोरेट बॉन्ड डील्स, ठीक है, कॉर्पोरेट बॉन्ड डील्स जियो सबसे ज़्यादा जिसको मिली है फाइनेंशियल ईयर 21 में, यानी कि 2020 और 21 में, वो किसको मिली है? वो मिली है HDFC को। वो कौन से बैंक को मिली है? HDFC को। और HDFC का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? मुंबई में। HDFC का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। और इसके अगर MD और CEO की बात करें, HDFC के MD और CEO कौन है? शशिधर
जगदीशन, शशिधर जगदीशन, ठीक है, जगदीशन, ये जो है वो है इसके एमडी और सीईओ किसके, एचडीएफसी बैंक के, ठीक है। और जो टैगलाइन है ये आपका दूसरा क्वेश्चन है आज के लिए होमवर्क, तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो एचडीएफसी है उसकी टैगलाइन क्या है, ठीक है। एचडीएफसी बैंक की टैगलाइन क्या है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इंश्योरेंस कंपनी इज अमंग टॉप 10 मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड ग्लोबली, ठीक है, यानी कौन सी बीमा कंपनी है जो शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड में से एक है, वो है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया की LIC। और अगर हम मोस्ट वैल्यूएबल की बात करें तो उसमें है ये 10वें स्थान पर, ठीक है, 10th प्लेस पर है मोस्ट वैल्यूएबल में, यानी पैसे के मामले में। अगर मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट में बात करें तो उसमें है 3rd प्लेस पर, तो आपको दोनों फिगर याद रखने हैं, मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट में है 3rd प्लेस पर और मोस्ट वैल्यूएबल, ठीक है, उसमें है ग्लोबली, ये मतलब वर्ल्ड लेवल पे, ये उसमें है 10th प्लेस पर, ठीक है, LIC। और LIC की अगर हम बात करें तो इसके चेयरमैन कौन है, चेयरमैन है इनके MR कुमार, MR कुमार जो है वो इसके अध्यक्ष है, ठीक है, यानी कि चेयरमैन है किसके, LIC के, ठीक है। और ये जो रेटिंग दी है ये दी है ब्रांड फाइनेंस नाम की कंपनी है, ब्रांड फाइनेंस, ठीक है, लंदन की है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लंदन में, ठीक है, लंदन में इसका हेडक्वार्टर है, ब्रांड फाइनेंस, ठीक है, इसने ये रेटिंग दी है, इसने इसकी लिस्ट में आई है, ठीक है। तो ब्रांड फाइनेंस कंपनी जो है उसने रेटिंग दी है, तो उसमें आई है LIC 10th प्लेस पर मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी में, ठीक है, और मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट में आई है 3rd प्लेस पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच बैंक हैज साइंड एन MOU विद BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड टू प्रोवाइड सीमलेस टेलीकॉम सर्विसेज, ठीक है, तो वो है इंडियन बैंक। बैंक का नाम क्या है, इंडियन बैंक। मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय कहाँ पर है, इंडियन बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, मुख्यालय है चेन्नई में, मुख्यालय कहाँ पर है, चेन्नई में। और अगर हम CEO की बात करें, ठीक है, CEO कौन है, CEO है इसके पद्माजा चुंदरू, पद्माजा चुंदरू, ये जो है ये है इंडियन बैंक के CEO। और अगर हम BSNL की बात करें तो BSNL के जो CMD है यानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, वो कौन है, वो है प्रवीण कुमार पुरवार, प्रवीण कुमार पुरवार, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, BSNL का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में, ठीक है। और चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है इसके, वो है प्रवीण कुमार पुरवार, प्रवीण कुमार पुरवार जो है वो इसके क्या है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। सिडबी हैज़ लॉन्च्ड विच लोन स्कीम फॉर MSME, सिडबी ने MSME के लिए कौन सी ऋण योजनाएं शुरू की है, तो सिडबी ने 2 तरह की लोन योजनाएं शुरू की है, ठीक है, इसका आंसर है बोथ A एंड B, पहली है श्वास और दूसरी आरोग्य, ठीक है। श्वास किसके लिए, वो है हेल्थ केयर के लिए, हेल्थ केयर के लिए श्वास है, ठीक है, और दूसरी आरोग्य, ये है MSME रिकवरी के लिए, ठीक है। MSME जो सेक्टर है, ठीक है, यानी कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज, ठीक है, अगर उसमें उनके बिजनेस को रिकवरी के लिए कोई लोन चाहिए तो उसके लिए आरोग्य लोन स्कीम, और श्वास किसके लिए, हेल्थ केयर के लिए, ठीक है। तो 2 तरह की स्कीम आपको है याद रखनी है। और सिडबी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, लखनऊ में, मुख्यालय कहाँ पर है इसका, लखनऊ में। और जो इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर वो है S रमन, ठीक है, S रमन जो है वो इसके क्या है, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। RBI के डिप्टी गवर्नर जो है चौथे कौन से बने हैं, ठीक है, तो 4th डिप्टी गवर्नर जो है वो RBI के कौन बने हैं, T रविशंकर, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, T रविशंकर। और RBI में एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और एक जो होता है गवर्नर होता है, ठीक है, एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। और गवर्नर कौन है इस टाइम RBI का, शक्तिकांत दास। और जो चौथा डिप्टी गवर्नर है वो भी रिटायर हो गए थे, तो उनकी जगह पे कौन से बनाए गए नए, वो है T रविशंकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। M वेंकैया नायडू ने युद्धवीर मेमोरियल अवार्ड किसको प्रदान किया है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इनका नाम है अविता फर्नांडिस, किसको दिया, अविता फर्नांडिस। तो आपको ऐसे याद रखना है, अविता फर्नांडिस, और ये इनकी पिक्चर है। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है, M वेंकैया नायडू, ठीक है। और अवार्ड का नाम भी याद रखना है, अवार्ड का नाम क्या है, युद्धवीर मेमोरियल अवार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयुष्मान भारत दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 30 अप्रैल को, ठीक है, 30 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसके साथ 1-2 दिन जो है मैं और बता देता हूँ। एक बनाया था इंटरनेशनल लेबर डे, इंटरनेशनल लेबर डे, ठीक है, लेबर डे। और इसका दूसरा नाम क्या है, इंटरनेशनल वर्कर्स डे। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मे डे, ठीक है,
MAY, मे डे, ठीक है। तो किसी भी नाम से आता है, तो ये बनाया था 1 मई को, 1 मई को बनाया जाता है। मे डे इसलिए बोलते हैं क्योंकि 1 मई को बनाया जाता है, ठीक है। और इसका नाम क्या है, इंटरनेशनल लेबर डे, और या इसको बोल सकते हैं इंटरनेशनल वर्कर्स डे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज साइंड MOU विद द लिंक फंड फॉर ए कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट टाइटल्ड सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स फॉर ट्राइबल हाउसहोल्ड्स इन इंडिया, ठीक है। यानी कि किस संगठन ने भारत में जनजातीय घरों के लिए सतत आजीविका नामक एक संयोगात्मक परियोजना के लिए लिंक फंड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, ठीक है। लिंक फंड एक कंपनी है, तो वो किसने किया है, ट्राइफेड ने, ठीक है। अब ट्राइफेड क्या है, ट्राइफेड है ट्राइबल कोऑपरेटिव, इसकी फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्राइबल लोग हैं उनके लिए काम करती है ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं ट्राइफेड, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो इसने लिंक फंड के साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट चलाया है। प्रोजेक्ट का नाम है सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स फॉर ट्राइबल हाउस होल्ड इन इंडिया, ठीक है। और अगर हम ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर की बात करें तो ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर कौन है, हमारे ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर है अर्जुन मुंडा, ठीक है। अर्जुन मुंडा जो है वो है हमारे ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर, ठीक है। ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर कौन है, अर्जुन मुंडा, MUNDA, अर्जुन मुंडा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोर्श टेनिस ग्रां प्री 2021 किस महिला ने जीता है, ठीक है। वो जीता है एशले बार्टी ने, ठीक है। एशले बार्टी ने जीता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। और इन्होंने हराया किसको, इन्होंने हराया है आर्या सबलेंका को, ठीक है। आर्या सबलेंका को इन्होंने हराया है। और जीता किसने, एशले बार्टी ने, ठीक है। पुर्तगाली ग्रां प्री, ठीक है, जो F1 रेस होती है, फार्मूला F1, वो किसने जीती है, वो जीती है लुइस हैमिल्टन ने जीती है। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये आपको ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। पुर्तगाली ग्रां प्री किसने जीती है, लुइस हैमिल्टन। ये कौन है, ब्रिटिश ड्राइवर है, ठीक है। मर्सिडीज गाड़ी के ड्राइवर हैं और ब्रिटेन से हैं, ठीक है। किस देश से हैं, ब्रिटेन से। इनका नाम है लुइस हैमिल्टन। इंडियन नेवी हैज़ लॉन्च्ड विच ऑपरेशन टू ऑगमेंट ऑनगोइंग नेशनल मिशन फॉर फुलफिलिंग ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। अभी आपको पता है कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो इंडियन नेवी ने कौन सा जो है अभियान चलाया है, ठीक है, कौन सा ऑपरेशन चलाया है। ऑपरेशन का नाम है समुंदर सेतु, ठीक है। समुंदर सेतु है। इसके लिए जो इंडियन नेवी के 2 शिप हैं वो यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है। एक शिप का नाम है INS कोलकाता, दूसरे का नाम है INS तलवार, ठीक है। INS तलवार और INS कोलकाता, ठीक है। अब ये शिप क्या है, ये बहरीन के जो पोर्ट है वहाँ पे एंटर कर चुके हैं। बहरीन के जो पोर्ट है, बहरीन के बंदरगाह है, वहाँ से अब ये जो ऑक्सीजन है वो मुंबई लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये किसने चलाया है ऑपरेशन, ये चलाया इंडियन नेवी ने। ऑपरेशन का नाम है समुंदर सेतु 2, और इससे पहले ये चलाया गया था 2020 में, ठीक है। तो अब इसका सेकंड पार्ट है, तो इसलिए इसका नाम रखा है समुंदर सेतु 2। NATO हैज़ लॉन्च्ड ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डिफेंडर यूरोप 21 इन विच कंट्री। नाटो ने जो है वो एक सैन्य अभ्यास किया है डिफेंडर यूरोप 21, वो किस कंट्री में किया है, इन्होंने किया है अल्बानिया में, ठीक है। कौन सी कंट्री में किया है, अल्बानिया में। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। कंट्री का नाम है अल्बानिया, और जो सैन्य अभ्यास किया है उसका नाम है डिफेंडर यूरोप 21। इसमें जो है वो US की मिलिट्री ने भी पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। US की जो मिलिट्री है उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड जो है वो किनको दिया गया है, वो दिया गया है श्यामला गणेश को, ठीक है। ये इनकी पिक्चर है, श्यामला गणेश को दिया गया है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। ये जापान का अवार्ड है, ठीक है, जापान की सरकार देती है ये, ठीक है, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। तो ये किसको मिला है, श्यामला गणेश को। इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ बजाज ऑटो, ठीक है। बजाज ऑटो के नए चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष कौन बने हैं, तो बजाज चेयरमैन के नए अध्यक्ष बने हैं नीरज बजाज। किनको बनाया गया है, नीरज बजाज को। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड ऑफिसर कमांडिंग इन BRO, ठीक है। यानी कि BRO में पहली महिला कमांडिंग अधिकारी कौन बनी है, वो बनी है विशाली हिवसे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, विशाली हिवसे, ठीक है। तो आपको आंसर याद रखना है, विशाली हिवसे को बनाया गया है
फर्स्ट वुमेन कमांडिंग ऑफिसर इन BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। विक्रमजीत सिंह कंवरपाल का हाल ही में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? वो थे एक्टर, ठीक है, बॉलीवुड एक्टर थे। इनकी पिक्चर है। कोविड के कारण इनका जो है वो देहांत हो गया है। और एक जो है देहांत किनका हुआ है, एक सितार प्लेयर है जिनका नाम है देवव्रत चौधरी। देवव्रत चौधरी, ठीक है, देवव्रत चौधरी ये सितार प्लेयर है, ठीक है, यानी कि म्यूज़िक सितार बजाते थे। म्यूजिकल जो सितार होता है गिटार की तरह, उसको बजाते थे। तो इनका नाम है देवव्रत चौधरी। इनका भी निधन हो गया है। और एक और आपको नाम याद रखना है, इनका नाम है जोगिंदर दयाल। जोगिंदर दयाल, ठीक है। ये कौन थे? ये पॉलिटिशियन थे। ये कौन थे? ये पॉलिटिशियन, ठीक है। ये कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे, जोगिंदर दयाल। इनका भी क्या हो गया? निधन हो गया, ठीक है। तो आपको 3 नाम याद रखने हैं, देवव्रत चौधरी, जोगिंदर दयाल और विक्रमजीत सिंह कंवरपाल। चलिए आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलेगी नई वीडियो में जो कि होगी 5 मई की। तब तक के लिए आप हमारा जो चैनल है वो यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और आपको मुझे आंसर बताना है जो भी मैंने आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिए हैं। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।